हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक अलग ही टॉपिक्स के बारे में, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो फ्रेंड्स ये हम क्लास 8 से रिलेट्स कर पाएंगे। तो डैट इज कि हम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, डैट इज कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। साइंस सब्जेक्ट है गाइस, जो कि हम इसी में पढ़ते हैं, साइंस में ही, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, उसमें कुछ स्टार पॉइंट देखेंगे, डैट इज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और हमें उसे जानना ज़रूरी है। तो वो चीज़ हम जान जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। ये क्लास 8 से है। ओके, ये क्लास 8 से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस हम जो यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम, एटम है क्या? तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है एटम क्या है ना? व्हाट डू यू मीन बाय एटम? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एटम जो है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज की छोटे छोटे पार्टिकल्स। जी हाँ, दैट इज अ एटम, दैट इज अ एटम। तो दैट इज की एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज की एलिमेंट के जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ एटम। ओके, ओके गाइस, दैट्स क्लियर। ओके, अब मैं बात करूं कि सर एटम का कुछ मोस्ट स्टार पॉइंट बताइए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ बताइए ना स्टार पॉइंट। तो आपके सामने यहाँ जो आपको स्टार पॉइंट शो कर रहा है, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जी हाँ, यहाँ पे जो बोल रहा है कि एटम का जो साइज होता है, एटम का जो साइज होता है, जो कि इंडिकेटेड होता है किसके द्वारा? रेडियस के द्वारा, और इसी को हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस बोल देंगे। दैट्स क्लियर। इन शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, जान रहे हैं। ओके, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अब है कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। जी हाँ, एटॉमिक रेडियस को जो नापा जाता है, मापा जाता है ना, मेजरमेंट किया जाता है, वो किससे किया जाता है? नैनोमीटर से, नैनोमीटर से। ओके, द सिंबल ऑफ नैनोमीटर इज एन एम। जी हाँ, जो कि नैनोमीटर्स का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो एन एम, स्मॉल एन, स्मॉल एम। तो दैट इज की यहाँ पे आपको शो करना है एन एम। ओके, दैट्स क्लियर, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट की। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1/10⁹ मीटर। जी हाँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ 1/10⁹ मीटर होता है। ओके, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। दैट इज कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, शो कर रहा है ना, कर रहा है। तो दैट इज कि आप समझ जाओ, दैट इज कि 1 इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, ओके ना? ओके, देखो तबीयत खराब है, गला फंसा हुआ है। एंड जो आपका जो यहाँ पे थर्ड स्टार पॉइंट है कि हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। और याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एटम जो है सबसे छोटा, क्या छोटा, क्या है? छोटा एटम है। ओके, दैट इज की हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम, है ना, ऑफ ऑल, यानी सभी से हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा एटम है। ओके, दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपना फिफ्थ स्टार पॉइंट। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। कौन कौन है? आप जानते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये तो आप जानते हो ना, जानते हो, और इस वीडियो में जान भी लो, बिकॉज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। ओके ना?
अब जो हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस वाला साइन है ना इलेक्ट्रॉन पे। एंड प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस पॉजिटिव वाला चार्ज होता है। ओके, ये हम जानते हैं और इस वीडियो में जान भी लो, है ना, जान भी लो। एंड यहाँ पे बोल रहा है क्या, वेयर एज न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है ना, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, and guys, proton and neutrons are present in a small nucleus at the center of the atom। यानी बोल रहा है कि protons and neutrons are the present in a small nucleus। यानी न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, डेट इज का सर्कल है। एग्जांपल के लिए मानो सर्कल है, बीच में एक सेंटर है, डेट इज अ न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे बोला है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के जो बीच वाला जो हिस्सा होगा ना, उसी को न्यूक्लियस बोलेंगे। ओके, एंड वहीं पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, स्मॉल न्यूक्लियस वाले सेंटर वाला में। ओके ना। अब गाइस यहाँ पे जो बोल रहा है, ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम इन द न्यूक्लियस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस हैव वेरी वेरी स्मॉल मास। हमने जो यहाँ पे पढ़ा इस सेंटेंस में, यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं जो सेंटेंस पढ़ा नहीं है वाला, बस माइंड लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम इन द nucleus है ना, is in the nucleus because the electrons which are outside the nucleus, which are outside the nucleus, outside बाहर। ओके, न्यूक्लियस के बाहर, have very very small mass, यानी छोटा मास। ओके, छोटा मास। अब बोलोगे सर मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो यार ये सब चैप्टर में क्लास 9 जब हमने पढ़ा था मैटर इज सराउंडिंग अस, तो उसमें मैंने बताया था मास क्या है, वॉल्यूम क्या है। ओके, तो यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जान रहे हैं थोड़ी सी। जब हम चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 8 का, तो पूरे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे उसको। ओके ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। और देखो प्रोटॉन्स का मतलब कारण क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन्स प्रेजेंस है तो एक इसका मतलब है कि न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं। सिंस एन एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। ओके, therefore the number of electrons outside the nucleus is equal to the number of protons inside the nucleus। यानी गाइस यहाँ पे जो बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, दैट्स क्लियर। आउटसाइड इनसाइड है ना, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड इक्वल इनसाइड प्रोटॉन्स इक्वल। ओके, तो दैट इज की मैं यही बोल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम इन शॉर्ट में जाने कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी हम जाने हैं इस वीडियो में। और गाइस ये क्लास 8 से रिलेटेड है। ओके, क्लास 8 में दैट इज की सर ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बताया, बिकॉज गाइस जब हम क्लास 8 में जब चैप्टर शुरू कर देंगे ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तभी हम और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये एटम समझ में आ गया होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ये कौन से चार्जेस होते हैं, किस पे साइन क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल किस पे होते हैं, ये सब चीज हमने जाना और कुछ खासियत भी जाना, कुछ मोस्ट स्टार पॉइंट ऑफ व्यू में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और गाइस अगर समझ में आया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वो भी दिल से, है ना। एंड गाइस तब तक के लिए थैंक यू। गाइस आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी सी अलट पलट, मतलब थोड़ी सी फास्ट बताया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू।